नमस्कार। रिसेंटली मेरी चैनल पर एक व्यूअर ने पूछा कि मेरा नाम जाप का अनुभव क्या रहा है। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा था और मैं चाहती थी कि थोड़ा विस्तार से बताऊं, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं, ताकि अगर किसी और का भी डाउट आ रहा हो या किसी और को भी जानना हो तो वो भी जान सके। तो जिसने भी ये सवाल पूछा था उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक पर बात छेड़ी। अब मैं अपने अनुभव के अनुसार बताती हूँ कि नाम जाप को लेकर मेरा अनुभव कैसा रहा। देखिए, जो लोग पूछते हैं नाम जाप के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, देखिए नाम जाप के कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन इसका जो अनुभव है वो 2 प्रकार से होता है और सबका अलग-अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा अनुभव हो वही आपको आपका भी हो, ठीक है? तो इसके 2 प्रकार से होते हैं। अब हम पहला प्रकार मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है अनुभव एक अच्छा अनुभव, यानी आपको अच्छा अनुभव होगा, ठीक है? और दूसरा होता है बुरा अनुभव। हालाँकि वो बुरा नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में बुरा लगता है। हमें लगता है कि बुरा हो रहा है, नहीं वो बुरा नहीं होता, वो भी हमारे भले के लिए ही होता है, मैं आपको आगे समझाऊँगी। तो पहले हम अच्छे अनुभव के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने जो फ़ील किया है नाम जाप को लेकर, जब से मैंने स्टार्ट किया था, नाम जाप से होता है कि जब आप नाम जाप शुरू करते हैं स्टार्टिंग में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपका सबसे पहले मन शांत रहने लगता है, मन प्रसन्न रहने लगता है, ठीक है? आपका फ़ोकस बढ़ने लगता है। जो ये मन आपका इधर-उधर भटका हुआ है, वो एक जगह आकर टिकने लगता है और ख़ास करके आपके ज़रूरी काम पर टिकता है, जो आपके लिए करना ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए, जो हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो हमारे मन का ही होता है। वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत जगत में और मन के हारे हार है ना? तो जब आप नाम जाप करते हैं तब आपके मन को एक मौका मिलता है कि वो एक जगह स्थिर रहे। हमारा प्रयास रहता है कि हम एक नाम पर उसको टिकाएँ। वहाँ से क्या होता है, वहाँ से हमें फ़ोकस करने का मौका मिलता है जितनी भी देर हम नाम जाप करते हैं। इससे हमारी चेतना का विकास होता है ताक और उसी के द्वारा हमारा मन कंट्रोल में आता है। जैसे कि अभी हम परेशान क्यों हैं? हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि हमारा मन भटका हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर आप धूप में एक कागज़ को रख देंगे सूरज की रोशनी में तो वो कागज़ नहीं जलेगा। लेकिन अगर आप उस कागज़ के ऊपर एक मैग्नीफाई ग्लास रख देंगे तो कुछ ही देर में वो कागज़ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीफाई ग्लास के द्वारा सूर्य की सारी किरणें एक ही जगह पे फ़ोकस करेंगी और थोड़ी देर में गर्मी पैदा होगी और वो कागज़ जल जाएगा। वैसे ही हमारा मन भी 17 प्रकार की चीज़ों में भटका हुआ है, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। लेकिन जब हम नाम जाप शुरू करते हैं ना, तो देखिए नाम कोई जो भगवान का नाम होता है वो कोई साधारण नाम नहीं होता हम लोगों के नाम की तरह। उसमें शक्ति होती है, ठीक है? उसमें पावर होती है। जब हम उस चीज़ से जुड़ते हैं, उस नाम के द्वारा हम जब ईश्वरीय शक्ति को याद करते हैं, जिससे कि हमारी चेतना का विकास होता है और हमारा मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है। और आप तो जानते ही हैं कि आज के ज़माने में अपने जीवन में शांत मन की कितनी ज़रूरत है ना? तो अब नाम जाप का दूसरा फ़ायदा मैंने ये देखा कि मैं जो टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी, यार लोग दवाइयाँ लेती हैं, दुनिया भर के ट्रीटमेंट करवा लो आप डिप्रेशन के, दुनिया भर की आप डिग्रियाँ देख लो, कुछ भी कर लो, आपका डिप्रेशन नहीं जाएगा। बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग आजकल डिप्रेशन में पड़े हैं और डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। और जब मेरे साथ ये चीज़ हुई तो और मैंने नाम जप किया, 2 से 3 दिन में मुझे पता ही नहीं चला भाई कि मैं मेरी टेंशन कहाँ गई, मेरी एंग्ज़ायटी कहाँ गई, मेरा डिप्रेशन कहाँ गया। कुछ नहीं, एकदम शांत मन। जो गंदे-गंदे ख़्याल आ रहे थे, जो नेगेटिव विचार आ रहे थे मेरे मन में, वो सब गायब थे। एंड इसीलिए ये डिप्रेशन को हील करने के लिए ही मैंने 11 दिन के नाम जाप का संक संकल्प लिया था एंड वो मैंने पूरा भी किया। एंड इसके बाद जो मुझ में एक ऊर्जा का उम, प्रवाह हुआ, वो मैं शब्दों में नहीं बयाँ कर सकती। तो नाम जाप में शक्ति तो है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? तीसरा फ़ायदा तीसरा फ़ायदा आपका क्रोध कम होने लगता है, ठीक है? जो आप बात-बात में चिढ़ जाते हैं, ठीक है?
तो आपका क्रोध में बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि आपका मन शांत होगा, कंट्रोल होगा, तो ऑब्वियसली क्रोध में तो फिर कमी आएगी, चिड़चिड़ाहट में फिर कमी आएगी। तो इस तरह से नाम जाप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये तो मैंने 2-3 ही बताए हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा है और मैं रोज़ नाम जाप करती हूँ। मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकती, अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो। मेरे हिसाब से आज के ज़माने में सबको नाम जाप करना ही चाहिए, क्योंकि अब लाइफ के हम देख रहे हैं आजकल कैसी-कैसी घटनाएँ हो रही है, इंसान किस दिशा में जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, इस समय में सुरक्षित वही रहेगा जो हरि का गुणगान करेगा। मैं किसी धर्म को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी देवी-देवता को फ़ॉलो करते हो, आप कोई भी नाम ले सकते हो। जो भी भगवान का नाम होता है ना, उन सभी नामों में शक्ति होती है। बस शर्त ये है कि आप उस एक नाम को पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी किसी देवता का नाम लेने बैठ गए, कभी किसी देवता का नाम लेने बैठ गए, नहीं। आप सिर्फ़ एक नाम पकड़ लीजिए, अपने हिसाब से सारे नामों में शक्ति एक जैसी होती है, ठीक है? और उस एक नाम को आप रटिए, ठीक है? और अगर मेरे हिसाब से मानो तो काउंटर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, और या तो फिर माला का भी कर सकते हैं। मैं दोनों का करती हूँ। अगर किसी का ये सवाल है कि मैं कैसे करती हूँ, तो मैं दोनों का करती हूँ। जब मुझे जैसा अच्छा लगे वैसा करती हूँ, ठीक है? और अब जान लेते हैं कि नाम जाप का बुरा अनुभव क्या होता है। बुरा अनुभव वो बुरा नहीं होता, पहली बात, ठीक है? अगर याद रखना, जिस तरह बीमारी से बचने के लिए दवाई खानी पड़ती है और दवाई कड़वी होती है ना, तो ठीक है, नाम जाप भी दवाई की तरह ही है। हो सकता है नाम जाप से क्या होता है कि आपके कर्म जो हो हैं वो कटते हैं, ठीक है? जो बैड कर्म हमने कभी किए हैं, जो जिनका फल हमको आगे भुगतना होता है। देखिए, भोगना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे आज भोगें या कल भोगें, आपको अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जब आप नाम जाप करते हैं ना, तब एक तरह से ईश्वर की दृष्टि आप पे पड़ती है, ठीक है? अब ईश्वर कहते हैं कि भाई ये बच्चा अपना है, इसकी डायरी खोलो, फिर आपकी आपकी फ़ाइल खोली जाती है और वहाँ देखा जाता है आपके कर्म कैसे हैं। तो जब आपके बुरे कर्म कटने होते हैं ना नाम जाप के द्वारा, तो बुरा अनुभव ये रहता है कि आप नाम जाप स्टार्ट करते हैं और आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं। जैसे आपका आपकी टेंशन बढ़ सकती है, आपका सिर दर्द बढ़ सकता है, ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ सकती है। आपको लगेगा कि हमने भक्ति स्टार्ट की और भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। वो भगवान ने नहीं किया, वो भगवान आपके साथ सही कर रहे हैं कि आपको आगे जाके अगर किसी बुरे कर्म का फल भोगना है, तो वो आपको अभी ही उसकी सज़ा दे रहे हैं, ताकि आगे आप सुख का अनुभव प्राप्त कर सको, ठीक है? अगर आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको समझाती हूँ एक और उदाहरण से, ठीक है? जब महाभारत में युद्ध के सायंकाल में, जब क्या अभिमन्यु, हाँ, अभिमन्यु जी का जब उनको अग्नि दी जा रही थी, चिता सजाई जा रही थी उनकी, तब कृष्ण जी जो हैं एक साइड में खड़े होके हल्के से मुस्कुरा रहे थे, ठीक है? अब भीम ने देखा कि यार कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, तो वो जाते हैं कृष्ण जी के पास और बोलते हैं कि हाँ चलो, माना कि तुम सर्वज्ञाता हो, तुम सब कुछ जानते हो, पर अभिमन्यु तुम्हारा भांजा था और उसकी ऐसी दशा देखकर भी तुम मुस्कुरा रहे हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे इसका कारण बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम अपनी नज़र से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि अभिमन्यु के साथ गलत हुआ, अभिमन्यु के साथ मैंने गलत किया, लेकिन अगर तुम मेरी दृष्टि से देखोगे तो तुम भी मुस्कुराओगे। तो भ्राता भीम ने कहा कि कैसे? तब श्री कृष्ण बोले कि मैंने अभिमन्यु को उसके आने वाले 200 जन्मों का कष्ट इस एक ही जन्म में दे दिया, और अब वो अपने कर्मों से मुक्त हुआ, वहाँ चंद्रमा की गोद में बैठकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है और मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया? तो जब आप भगवान के वश में होते हैं ना, जब भगवान आपके वश में होते हैं, तो आपके लिए भला ही करते हैं।
देखिए, जो कर्म हमसे बन चुके हैं ना, वो कभी मिटेंगे नहीं, उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। बस डिपेंड ये करता है कि हमें उनको भोगने की शक्ति हमारे पास है या नहीं। तो नाम जाप से एक तो आपको वो कर्म भोगने की शक्ति मिलेगी, दूसरी चीज़ वो कर्म आपके जल्दी कटेंगे और आपके जीवन में जल्दी सुख आएगा, ठीक है? इसलिए इस चीज़ को बुरा ना मानें। अगर नाम जाप करने के बाद भी आपके आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, डर या डिप्रेशन आता है या कुछ लाइफ में उल्टी-सीधी घटनाएँ होती हैं, तो उसका बुरा ना मानें। समझ लीजिए कि भगवान की नज़र आप पर पड़ चुकी है और अब आपका कल्याण होना ही है। इसलिए अपने नाम जाप को जारी रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यानी कलयुग में केवल और केवल नाम का ही आपको आधार है, यानी नाम का ही आपको आसरा है। नाम के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारी मुसीबतों का, ठीक है? इसको रट रट के यानी सुमिर सुमिर के ही हम पार उतर सकते हैं इस जीवन से। इसलिए अपने नाम जाप को चालू रखें। और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश्व का कल्याण हो।